एक बार पुनः दोस्तों आपका अपने चैनल पूर्वांचल करियर क्लासेस पे मैं राहुल सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली कक्षा में हम लोगों ने आधुनिक चित्रकला यानी जो बहुत ही महत्वपूर्ण चित्रकार असित कुमार हल्दर जी के बारे में हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से कल चर्चा किया था। बचा क्या था? असित कुमार हल्दर में उनके कुछ प्रमुख चित्र बचे थे जो कि हालांकि उनके कई चित्र हैं, चित्र बहुत सारा बनाया है उन्होंने और अधिकांश चित्र उनके जो है इलाहाबाद संग्रहालय में संग्रहित है, सुरक्षित है। आइए हम एक एक करके उनके आज एक अलग वीडियो में हम इसलिए रखते हैं चित्रों को क्योंकि कलाकार का जीवन, उनके जीवन का परिचय, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनके गुरु, उनका कार्य क्या रहा, कार्यशैली क्या रही, किस क्षेत्र में उन्हें ख्याति प्राप्त हुई, ये सारी बातें हम जान लेते हैं। दूसरे वीडियो में हम केवल उनके उस चित्रकार से संबंधित चित्रों को लेकर आते हैं। दोस्तों आज मैं असित कुमार हल्दर जी के कुछ चित्रों को लेकर आया हूं। हमने कल उनके बारे में पढ़ लिया था बहुत बेहतरीन तरीके से। तो आज हमको ध्यान दीजिएगा, एक चीज बता दें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो न करो आपकी मर्जी है, एकदम मत करो, हम तो कहेंगे करबे मत करो, लेकिन पढ़ लो। पढ़ इसलिए लो क्योंकि परीक्षा में ज्यादा समय है नहीं। हम लोगों ने अथक प्रयास किया, बार बार आप लोगों से कहा जा रहा है कि भैया पढ़ाई से समझौता मत करिए, थोड़ा बहुत लगातार पढ़ते रहिए, नहीं कहीं ऐसा ना हो कि मामला फिसल जाए, और जब मामला फिसल जाएगा तो जिंदगी रेत की तरह इस दुनिया से फिसल जाएगी। तो कहने का यह मतलब है कि असित कुमार हल्दर के जो प्रमुख चित्र हैं उनको मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं। जो चित्र मैं रख दिया हूं उसके अंदर ही आपका प्रश्न पूछा जाएगा, उससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। इन चित्रों में भी जो महत्वपूर्ण चित्र होगा मैं उस पर भी चर्चा करूंगा, आपको अंडरलाइन करके बताता रहूंगा। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। असित कुमार हल्दर या हलदार जी के चित्रों की अगर हम बात कर ले, इन्होंने चित्र बनाया वह किस विषय से संबंधित रहा? आप देखेंगे कि असित कुमार हल्दर की जो ज्यादातर चित्र है वो पूरा आख्यानों पर आधारित थे। पूरा आख्यानों के साथ साथ ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित चित्रकारी की किसने? असित कुमार हल्दर ने। आप एक लाइन में जानिए कि असित कुमार हल्दर ने पूरा आख्यानों तथा पूरा आख्यानों तथा ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित अनेक प्रकार के चित्रों का निर्माण किया, अनेक प्रकार के चित्र बनाए। आइए देखते हैं। जैसे आप देखेंगे कि ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित उन्होंने ढेर सारे चित्र बनाए। इनकी एक पुस्तक, बड़ी प्यारी सी पुस्तक है, इंडिया एट ए ग्लैंस। किसकी? असित कुमार हल्दर की बड़ी प्यारी पुस्तक है। उस पुस्तक का नाम है इंडिया एट ए ग्लैंस। इंडिया एट ए ग्लैंस, इस पुस्तक का नाम आपको दोस्तों याद रखना है, एकदम भूलना नहीं है। इंडिया एट ए ग्लैंस। इस पुस्तक के आधार पर आप देखेंगे असित कुमार हल्दर ने इससे लगभग 30 चित्र बनाए, जो कि आप याद रखना, इंडिया एट ए ग्लैंस से 30 चित्र बनाया गया है असित कुमार हल्दर जी के द्वारा। आप देखेंगे कि इंडिया एट ए ग्लैंस नामक पुस्तक में असित कुमार हल्दर जी ने 30 चित्रों का लगभग निर्माण कर दिया। अच्छा, यही नहीं रुके, आप देखेंगे कि ये जो 30 चित्रवा बनाया था, इन 30 चित्रवा को उत्तर प्रदेश सरकार ने उस समय जो है, आगे चलकर उत्तर प्रदेश सरकार ने इन 30 चित्रों को प्रकाशित भी करती है, प्रकाशन करती है, प्रकाशित करवा के एकदम आप कह सकते हैं कि ये जो इंडिया एट ए ग्लैंस नामक पुस्तक के 30 चित्र बनाए उसे उत्तर प्रदेश सरकार आगे चलकर प्रकाशित करवाती है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि एक ख्यालिसा सांग, एक श्रृंखला है इनकी, ख्यालिसा सॉन्ग्स, ख्यालिसा ख्यालिसा सॉन्ग्स, खालिसा सांग नाम की जो चित्र श्रृंखला इनकी है, इसमें इन्होंने असित कुमार हल्दर जी ने इतनी बेहतरीन चित्रकारी की है कि आप देखेंगे कि एकदम मदमस्त हो जाएंगे, खो जाएंगे। इसमें है क्या कि एक कीमती उपहार के बारे में दर्शाया गया है कि एक भिखारी स्त्री है, एक भिखारी स्त्री एक वृद्ध को अपना वस्त्र, अपना कपड़ा दे देती है और स्वयं शर्म के मारे
साड़ी के पीछे जाकर छुप जाती है। ऐसी चित्रकारी किसने की है? असित कुमार हल्दर ने ऐसी चित्रकारी की है। इनके कुछ प्रमुख चित्रों में जैसे बारिश के दिन, जैसे लिखा नहीं है भी जगह हम लेके लिख देते हैं, जैसे बारिश के दिन साथ यह अनजाना सफर, झरना व प्रकृति माफ करिएगा, झरना व प्रकृति, बारिश के दिन, यह अनजाना सफर, यह अनजाना सफर। इसके साथ साथ एक बड़ा प्यारा चित्र है, द स्पिरिट ऑफ स्टार्म, द स्पिरिट ऑफ स्टार्म। ये 4-5 चित्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह अनजाना सफर, बारिश के दिन, झरना, झरना की आत्मा, प्रकृति व झरना, द स्टार, क्या 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 नाम है कि भाई फिसल रहा है दिमाग से, द स्पिरिट ऑफ स्टार, द स्पिरिट ऑफ स्टार। ये कुछ महत्वपूर्ण चित्र है और भी उनके चित्रों को हमने रखा है आपके सामने। आप देखिएगा कि अशोक व पुत्र कुणाल, बड़ा प्यारा चित्र है असित कुमार हल्दर जी का। महाकाली, मेघदूत, लोहे का व्यापारी, महाकाली, मेघदूत, लोहे का व्यापारी, बड़ा ही प्यारा चित्र है। चैतन्य और डाकू, यह भी असित कुमार हल्दर जी का ही चित्र है। कौन सा? चैतन्य और डाकू, इसको भी याद रखिएगा। बसंत बहार, असीम जीवन, क्या है? बसंत बहार है, असीम जीवन है। अल्हड़ यौवन, अल्हड़ यौवन, सीता, नृत्यांगना, राम व मृग, ये सब सारे बहुत महत्वपूर्ण चित्र है मेरे दोस्त, मां साहब, मैडम, इसको याद रखिएगा। अल्हड़ यौवन हो, सीता हो, नृत्यांगना हो, राम और मृग हो, ताल और प्रकाश, झरने की आत्मा, झरने की आत्मा, हवा की शक्ति, उमर खयाम की श्रृंखला, रामायण की श्रृंखला, माँ यशोदा, चंद्रमा और कमल, क्या है? माँ यशोदा, चंद्रमा और कमल, जंगल की आत्मा, क्या है? जंगल की आत्मा, ऋतुओं का नृत्य, चौराहे पर विशेष कास्ट, नववधु, अकबर, कच देवयानी। आप हमारे मित्र बताएंगे कि ये कच देवयानी जो चित्र असित कुमार हल्दर जी ने बनाया है, ये चित्रकारी कच देवयानी की किसी और चित्रकार के द्वारा की गई है। मैं हिंट दे देता हूं, इन्हीं के रिलेटिव है, इन्हीं के रिलेशन में आते हैं। कमेंट सेक्शन में आप नाम छाप के बताइएगा कि कच देवयानी का चित्र असित कुमार हल्दर जी के अलावा और किसने बनाया है। ऋतु संहार, ऋतुओं का नृत्य, बसंत विलास, रास लीला, संथाल लोक नृत्य बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको एकदम भूलना मत। संथाल लोक नृत्य, बसंत बहार, असीम जीवन, ये सारे के सारे चित्र दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक दो बार वीडियो, छोटी सी वीडियो 10 मिनट की, आप लोग देखेंगे 2-3 बार तो आपकी सारी चीजें सेट हो जाएंगी। इनके और प्रमुख प्रमुख चित्रों में जैसे हमने बताया, यह अनजाना सफर, बारिश के दिन, यह अनजाना सफर और बारिश के दिन, ये दोनों बात तो भूलिया मत। झरना व प्रकृति, द स्पिरिट ऑफ स्टार्म, झरना व प्रकृति। एक और चित्र है, द स्पिरिट, द स्पिरिट ऑफ स्टार। ये इनके चित्र हो गए। यही असित कुमार हल्दर को मैं पूर्ण विराम लगाता हूं। 2 क्लास, एक 20 मिनट की क्लास में इनके जीवनी पर लेकर आया था कल। सारी बातें इन्होंने कहां से शिक्षा दीक्षा ली, कहां प्राचार्य रहे, कब लखनऊ में रहे, कब कलकत्ता में रहे, कब जयपुर में रहे, कब इटली गए, कब फ्रांस गए शिक्षा के लिए, इनके गुरु कौन थे, अवनींद्रनाथ टैगोर से इनका क्या रिश्ता था, इनका जन्म कहां हुआ, जन्म कब हुआ, इनकी कौन सी प्रमुख पुस्तकें थी, हमने सारी बातें जो महत्वपूर्ण हो सकती थी हम लोग कल की कक्षा में कर लिया था। आज की कक्षा में इनसे संबंधित जो चित्र है मैंने उसको रख दिया है, आप इसको 2-1 बार और देखेंगे, सारी बात आपको क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों, ये मैं समझ सकता हूं, मैं पूरा आशा ही नहीं पूरा विश्वास कर रहा हूं कि क्लास आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होगी। तो आप लोग धैर्य बना के पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब।